अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। इस वक्त जब अपोजिशन को कोई अच्छा रिलीफ नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से और ना ही फ़ौज से इनकी मर्ज़ी का कोई ट्वीट आ रहा है, इसलिए ये दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस वक्त सख्त बेचैनी और इज़्तिराब में मुब्तला हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इदारों को लड़ाने की, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू करने की एक अजीब व गरीब और एक घिनौनी कोशिश शुरू हो चुकी है और ये बड़ी बारीक वारदात है। मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरफ जा सकती है ये बात। लेकिन उससे पहले इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट इनके हक़ में कोई ऑर्डर जारी कर देगी, लेकिन इनको बहुत मायूसी हुई उसके बाद जो हमले शुरू हुए। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें गलत रिपोर्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको मिसलीड किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जिनको गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। मैंने पहले तफसील के साथ आपके सामने 2 वीडियोज़ रखी हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की, और इनका हाल तो आज ये था कि इनका जो वकील था रज़ा रुबानी, उस फ़ारूक इस्नाइक, पहले फ़ारूक इस्नाइक ने दलाइल दिए, तो फ़ारूक इस्नाइक की बहुत ज़्यादा शुरू में ही बेइज्जती हो गई थी जब उसने जजेस के ऊपर जो है वो एतराज़ किया और उसने ये कहा कि हमारी आपसे इस्तदा ये है कि आप एक फुल कोर्ट बना दें जिसमें 10 जजेस हों। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ़ जस्टिस थे उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपको यकीन नहीं है अगर हम पे, तो वो बात करें, हम उठकर चले जाते हैं। हमने देखना है कि हमने कब फुल कोर्ट बनाना है, हमने पहले ये तजर्बा किया था, इस पे हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ है। इसके बाद उन्होंने जब दलाइल शुरू किए, 2 घंटे तक वो दलाइल देते रहे और उनके दलाइल में कोई इतनी ज़्यादा जान नहीं थी कि वो जजेस को मुतमईन कर सकें। वो बार बार कंफ्यूज होते थे, बार बार उनके कान में आकर उनके जो 7 लोग जो खड़े होते थे, जो 7 वकील खड़े थे, वो आकर उनको बातें बताते थे। और बात यहाँ तक पहुँची कि पीछे से कोई चिटें लिख के उन तक पहुँचाई जाती थी। कभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, वो उनको चिटें भेजते थे। कभी इधर से बिलावल के जो वकील थे कोई, वो उनको चिटें भेजते थे। कभी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं वो बीच में खड़े हो जाते थे, कभी रज़ा रुबानी बीच में खड़े हो जाते थे। तो ये तो हालत थी इनकी आज। और ये जो बात कर रहे हैं कि ये इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा आज तीर मार लिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आखिर पे मैं आपको बताऊं, यहाँ तक नौबत आई कि जब फ़ारूक इस्नाइक के दलाइल ख़त्म हुए तो रज़ा रबानी ने वहाँ दलाइल अब शुरू करने थे, तो नून लीग ने और ख़ुद शहबाज शरीफ ने मिन्नतें की। इन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ ने भी, उनके जो एक बहुत ज़बरदस्त वकील हैं इनके मखदूम अली ख़ान नून लीग के वकील हैं, उनकी कि आप आकर दलाइल दें, अब आप इस मामले को संभालें। उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं कल दलाइल दूँगा। तो ये तो इनकी हालत थी। अब जब इन्होंने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इनको ना कल रिलीफ दिया ना आज रिलीफ दिया, और बहुत ज़्यादा वो लोग जो खुश थे कि आज उमर अता बंदयाल ने अपना पहला सो मोटो ले लिया हुआ है और कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है इस वक्त पीडीएम को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो मोटो पे अगर उनको रिलीफ मिलना होता तो कल मिल जाता, वरना आज मिल जाता। इस वक्त तक तो उनको कोई रिलीफ भी नहीं मिला। और जब बिलावल ने ये चीज़ देखी कि सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ नहीं दे रही, इनको रिलीफ देने से क्या मुराद था कि स्पीकर की जो रूलिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा वक्ती तौर पे जो है वो स्टे आर्डर जारी कर दें असम्बली की जो कार्रवाई है उसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट उस तरफ अभी तक नहीं गई। जब ये चीज़ देखी बिलावल ने, तो आज बिलावल ने 2 काम किए। उसके बाद नून लीग ने भी कोई इस तरह की बारीक जो है वो वारदात डालने की कोशिश की। एक तो बिलावल ने जो स्पीच की आज, वो इंतहाई ख़तरनाक थी। उसमें बेशुमार हमले, उसमें अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है, अदालत से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवाने की कोशिश है, अदालत के ऊपर बहुत दबाव बढ़ाने की एक तरह से कोशिश है। एक तो बिलावल की कंटेंट पे आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको शहबाज शरीफ का बताऊं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो शहबाज शरीफ जो कमर दर्द का बहाना बनाते हैं, अपने जो करप्शन के दाग लगे हुए उनके ऊपर, उसका हिसाब नहीं देते। वो भी आज 2 घंटे मुसलसल खड़े रहे उस तंग माहौल में जहाँ सांस लेना भी दुश्वार था, जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, बिल्कुल वकला के बीच में
रोस्टम के पीछे खड़े रहे 2 घंटे, वहाँ तो उनकी कमर में कोई दर्द नहीं आया और ऐसे कान लगा लगा कर वो कार्रवाई को सुन रहे थे। ये उनकी हालत है और उनका वो जिस तरह से जाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, खड़े होते हैं, इसी तरह आज वही हरकत जो की वो बिलावल ने की। बिलावल ने भी आज अदालत के ऊपर बड़ा बोझ डालने की कोशिश की कि ये जो है वो बिलावल ने कहा कि ये अदालत का इम्तिहान है, आपने फैसला करना है कि आपने कहाँ खड़े होना है, आपने आइन को बचाना है। उसकी तकरीर आप उठाकर सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या करना चाह रहे हैं इस वक्त। फिर बिलावल ने एक और बारीक वारदात ये भी डाली कि उन्होंने DGISPR को जो है वो एक ट्वीट किया और उनसे उन्होंने इस बात का जवाब मांगा कि आप हमें इस बात का जवाब दें कि हम जो 198 लोग हैं, क्या हम सब गद्दार हैं या हम इस साजिश का हिस्सा हैं, या क्या हुआ उस सिक्योरिटी की उस मीटिंग में। अब इनसे कोई सवाल ये पूछे कि जब इमरान खान तुम सब लोगों को वो लेटर दिखा रहा था, उसके लिए उसने आपको बुलाया, वहाँ तो आप गए नहीं, उसी कमेटी में आपको भी बुलाया लेकिन वहाँ आप नहीं गए, और अब आप किस मुंह से ट्वीट करके ये पूछ रहे हैं और इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सोचते हैं कि इनको ISPR जवाब दे देगा कि हाँ हमने उस एलामिये में ये चीज़ें की और उस मीटिंग के ये मिनट्स हैं, वहाँ ये डिस्कशन हुई, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ़ौज DGISPR अभी तक मेरी इतलात हैं, तो मुस्तनद सोर्सेज से मैंने इसको कंफर्म किया, कोई ट्वीट और कोई जवाब इनको नहीं दे रही। लेकिन एक और कुछ लोग ऐसे हैं जिन इसी पूरे प्रोसेस में जो मज़ीद अदारों को भी उनके ऊपर भी बोझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नून लीग ने भी एक तरह से फ़ौज से ISPR से ये पूछने की कोशिश की कि आप हमें बताएं, लेकिन उसके साथ साथ फिर जो डॉक्टर मालिक हैं कोर्ट रूम के अंदर भी थे, आज उन्होंने अपने टॉक शो में इसका जिक्र किया कि उन्होंने भी जो है वो कंफर्म किया है और फ़ौज और अस्करी ज़राए ये कहते हैं कि इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं मिली। इससे पहले आपको पता है RY ने ये खबर चलाई थी, आज न्यूज़ ने भी ये खबर चला दी कि हमारे भी ज़राए ये कहते हैं कि फ़ौज को इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की इस तरह की कोई कोऑर्डिनेटेड कैंपेन हो रही है। बेसिकली ये जो दोनों हमले हैं, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इदारों के ऊपर हमले, ये आसाब की एक जंग है, ये इदारों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है। और हाइपोथेटिकली अगर आप ये बात सोचें, आज ISPR जो है वो ट्वीट कर देता है, इनके मुंह क्या रह जाएगा। अगर ISPR ये ट्वीट कर देता है कि हाँ इस तरह की कोई बात है, तो ये मामला कितनी नफ़रतें पाकिस्तान के अंदर फैल जाएंगी, किस तरह ये मामलात आगे बढ़ेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे। और अगर ISPR ये कहता है कि नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, तो ये डायरेक्ट एक तसादम हो जाएगा इमरान खान की हुकूमत और फ़ौज के दरमियान। ये शायद इससे आप बहुत ज़्यादा लोग इत्तेफाक ना करें, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका आसान हल क्या है? इसका आसान हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो मीटिंग का अहवाल है, जो मिनट्स हैं उस मीटिंग के, वो आएंगे, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। मुमकिन है इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो, मुमकिन है वहाँ ये सवाल पूछे उनसे, सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछे कि हाँ ये जो मिनट्स हैं इसकी क्या नोहियत है, इसके ऊपर क्या आर्टिकल 5 अप्लाई होता है या नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरफ लेके जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, इंटायर PDM को बहुत बुरा फंसा दिया इनके मशीरों ने। ना इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल रहा है, ना इनको इनके हक़ का कोई ट्वीट आ रहा है। जिस तरह का ये तसादम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त तक जो है ये नाकाम है। अब ये उल्टे फंस गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट अभी सबसे पहले तो ये तय कर रही है कि हमने किस हद तक आगे जाना है, क्या हमने असम्बली की प्रोसीडिंग के अंदर उसके ऊपर असरअंदाज होना है या नहीं होना, क्या स्पीकर का जो एक्ट था, जो रूलिंग थी, वो आईनी थी या गैर आईनी थी। अगर वो गैर आईनी थी तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या असम्बली दोबारा बहाल हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर वो आईनी थी तो ठीक है, फिर तो सारे जाएं इलेक्शन की तैयारी करें, फिर तो वहाँ बात ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस होनी है, बहुत सारी चीज़ें कल इस केस को लेकर वाज़े हो जाएंगी। लेकिन ये जो टीवी पे बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने ज़्यादा तफसील देखनी है तो मैंने पहले 2 वीडियोज़ की हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।